वसीम अकरम त्यागी साहब, क्या कुछ कहेंगे? तीसरे फेज तक आते आते क्या कुछ आपको नजर आया, क्या बदलाव नजर आए लीडर्स की स्पीचेस में, जो नेता हैं उनके भाषणों में, क्या मोटे तौर पर आपको बदलाव देखने को रहे? देखिए, पहले चरण के बाद में पहला चरण जो था चुनाव का बहुत ही आप कहेंगे सुकून से गुजर गया और उसमें कहीं भी कोई इस तरह का बयान नहीं आया जिस पे किसी को आपत्ति किसी ने दर्ज कराई हो। लेकिन पहला चरण जैसे ही बीता उसके बाद में प्रधानमंत्री की तरफ से जो बयान आने का सिलसिला शुरू हुआ वो अभी तक जारी है। पहले चरण में माना जा रहा था जब चुनाव स्टार्ट हुआ था कि बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया है और वो उसको पार कर ले जाएगी और विपक्ष जो था बैकफुट पे था। लेकिन जैसे ही पहला चरण नजदीक आया, मतदान की डेट नजदीक आई, तो चुनाव में जनता आ गई, नेता पीछे हो गई। तो ये बीजेपी के लिए एक टेंशन थी और ये खतरे की घंटी थी कि जो 400 पार का नारा है वो शायद उस लक्ष्य तक पहुंचने में नाकाम हो जाए। इस वजह से प्रधानमंत्री ने शुरू किया घुसपैठियों का सिलसिला, आपका ये पैसा छीन लेंगे, जेवर छीन लेंगे, विरासत छीन लेंगे। फिर उसके बाद में उनके उस बयान में जो घी डालने का काम किया वो क्या, कांग्रेस के उस नेता ने जिसका नाम था सैम पित्रोदा, उन्होंने एक अमेरिका का एग्जाम्पल देकर के समझाया भाई ये अमेरिका नहीं है, ये भारत है। पर देखिए त्यागी जी, मैं आपको ऐसी मैं रोक रहा हूं, आप यहीं से शुरू कीजिएगा। ये बात तो सही है कि उन्होंने कहा और उसका जो है खंडन भी फौरी तौर पर जो है वो बीजेपी की तरफ से भी जयराम रमेश आया और उन्होंने खुद भी कहा कि मेरा मतलब ही नहीं था। मगर 10 साल पहले खुद बीजेपी के लीडर्स उसको इंडोर्स कर चुके हैं या उसका जिक्र कर चुके हैं, उसके ऊपर बहस की बात कह चुके थे। तो अगर, लेकिन हाँ, शायद टाइमिंग का एक बड़ा इशू है, टाइमिंग का बड़ा इशू था ये। तो टाइमिंग की ही वजह बात होती है सारी, पॉलिटिक्स में टाइमिंग एक बड़ा फैक्टर होता है। तो टाइमिंग को लेकर के जिस तरह से सैम पित्रोदा का बयान है, उससे पहले प्रधानमंत्री एक दिन पहले ही उन्होंने कहा है कि भाई कांग्रेस आप सत्ता में आएगी तो आपका ये छीन लेगी और छीन करके उन्हें दे देगी, जो मैं दोहराना नहीं चाहता उनके बयान को, क्योंकि मैं उस स्तर पर नहीं जाना चाहता। खैर, मतदान की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि घर से पानी पीकर निकलिए, वोट डालिए, मतदान में हिस्सा लीजिए। चुनाव आयोग बहुत पैसे खर्च कर रहा है लोगों को जागरूक करने के लिए, मतदान में हिस्सा लेने के लिए। उत्तर प्रदेश की जिन सीटों पे जो हॉट सीट मानी जा रही हैं उन पे मतदान हो रहा है। 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर झड़प हुई है। संभल उनमें से एक है, संभल उनमें से एक है, आंवला उनमें से एक है और एक है मैनपुरी सीट। संभल में की जो तस्वीरें जो सामने आई हैं वो लोगों के जिस्म पर जो पुलिस की लाठियां हैं, उनके जो निशान हैं, वो चुनाव आयोग की जो मुहिम है मतदाताओं को जागरूक करने की, वो लाठी सिर्फ उन इंसानों को नहीं पड़ी है, वो चुनाव आयोग की उस मुहिम पे पड़ रही है। किस तरह से लोगों को पुलिस जो है मतदान करने से रोक रही है, बाधा डाल रही है लगातार। जो प्रत्याशी है, इंडिया ब्लॉक के जो प्रत्याशी हैं जियाउर रहमान, उनके साथ वो एमएलए भी हैं और वो एमएलए भी हैं, उनके साथ में किस तरह की धक्का मुक्की पुलिस ने की है वहां पर, ये सब दिखाता है। ये एक डर है बीजेपी का। और ये दूसरा प्रयोग है, इस तरह का प्रयोग आरोप है कि रामपुर में हुआ था, जब रामपुर में बाई इलेक्शन हुआ था आजम खान के, जब आजम खान ने जब इस्तीफा दिया था विधानसभा के सदस्य 22 में, वहां पर भी इसी तरह से लोगों को घेरा गया था। और फिर उस वक्त तो हालात इस तरह की जो तस्वीर आई थी, उस वक्त तो ऐसे हालात थे कि मतलब गली मोहल्ले जो है उनसे बाहर ही निकलने नहीं दिया था वोटर्स को। इस तरह की तस्वीरें आई थी, बहुत शिकायतें थी उस वक्त। हमारे प्रधानमंत्री जर्मनी में जाकर के कहकर आए हैं कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं और मानते भी हैं कि हमारा मुल्क है, डेमोक्रेसी है, विश्व का सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लेकिन उस सबसे बड़े लोकतंत्र का जो त्योहार है उस पर जब पुलिस की लाठियां और उस पर से बीजेपी जब दागदार कर देती है, वो उसे दागदार करने, आखिर क्यों मतदान से रोका जा रहा है, ये एक बड़ा आरोप है बीजेपी पर कि विमल जी से जवाब लेंगे। बीजेपी सत्ता का, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके मतदाताओं को और एक विशेष समुदाय के मतदाताओं को रोक रही है मतदान करने से। ये सीधा सीधा बीजेपी की तरफ आरोप है। विमल जी, मैं भी कई सारे ट्वीट्स देखे सुबह से, मौजूद हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आप उन्हें झुठला सकते हैं। डॉक्टर नहीं है वो, उसके ओरिजिनल दिख रहे हैं, वो पता चल रहा है।